1948 की और लोकेशन करीब वही थी जहां MH370 2014 में आखिरी बार रेडार पे देखा गया था, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये जगह मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक पतली सी समंदरी पट्टी है जहां से दुनिया के हजारों बहरी जहाज गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ, समंदर खामोश और हवा आम दिनों की तरह बिल्कुल पुरसुकून थी। इसी रास्ते पर अमेरिकन और ब्रिटेन के कई बहरी जहाज सफर कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद कई शिप्स के रेडियो को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये मिलने वाला अजीब सिग्नल मोर्स कोड फॉर्मेट में था। मोर्स कोड कम्युनिकेशन का एक ओल्ड स्कूल तरीका जरूर है, लेकिन ये आवाज वाले मैसेजेस से कहीं ज्यादा रिलायबल होता था। नॉर्मली रेडियो पर अगर आवाज ट्रांसमिट की जाए तो वो डिपेंड करती है डिस्टेंस, एटमॉस्फेयर में मौजूद रुकावटें जैसा कि फॉग, डस्ट और ह्यूमिडिटी और लाइन ऑफ साइट पे। और जब रुकावटें होती हैं तो ऑडियो मैसेज पूरी तरह से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, या तो वो फेड हो जाता है या रिसीवर एंड पे काफी डिस्टॉर्शन के साथ पहुंचता है। इसके बरक्स मोर्स कोड डॉट्स और डैशेस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको रिसीवर एंड पे डीकोड करके इंग्लिश का पूरा सेंटेंस बनाया जा सकता है। इस मैसेज का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसको हजारों किलोमीटर दूर तक एटमॉस्फेयर की रुकावटों के बावजूद भी भेजा जा सकता है। उस दिन मलाक्का स्ट्रेट पे शिप्स को जो मोर्स कोड मिला था उसकी शुरुआत कुछ इस तरह की थी। 3 डॉट्स, 3 डैशेस और फिर दोबारा 3 डॉट्स, और यही पैटर्न 2 मर्तबा रिपीट हुआ और आगे डॉट्स और डैशेस का एक लंबा सिलसिला लिखा था। मोर्स कोड से इसको डिकोड किया जाए तो शुरुआती हिस्से का मतलब है SOS SOS। पूरे मैसेज की ट्रांसलेशन कुछ ऐसी बनती है। SOS SOS स्टीम शिप SS ओरंग मेडन की तरफ से दरखास्त है कि शॉर्ट वेव वायरलेस वाले जहाज डॉक्टर से रब्ता करें फौरन। ये था रिसीव होने वाला पहला मैसेज। उसके बाद बगैर किसी इंतजार के दूसरा मैसेज आता है और उसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसी थी। गालिबन सेकंड ऑफिसर मर चुका है, क्रू के दूसरे अफराद भी मर गए हैं, मेडिकल मशवरा ना दें, SOS जंगी जहाज से फौरी मदद की दरखास्त है। इस दूसरे मैसेज के बाद ओरंग मेडन ने अपनी पोजीशन भेजी और फिर आखिरी मैसेज भेजा जो शायद इनकम्प्लीट था। आखिरी मैसेज में सिर्फ था आई डाई और मैसेज खत्म। इस आखिरी मैसेज के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। दूसरे जहाजों के रेडियो ऑपरेटर्स ने फौरन वापस से जवाब दिया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अगले कई मिनटों तक ये खामोशी बरकरार रही और जिन जिन शिप्स को भी ये मैसेज मिला था उनको क्लियर हो गया कि SS ओरंग मेडन नामी इस शिप के साथ कुछ भयानक हुआ है। ये खौफनाक मैसेजेस मिलने के बाद सिल्वर स्टार नामी सबसे करीबी एक अमेरिकन मर्चेंट शिप थी। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने उस लोकेशन तक जाने का फैसला किया जहां से सिग्नल आया था। उन्होंने अपना रास्ता बदला और तेजी से SS ओरंग मेडन की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जहाज डूब रहा है या उस पर हमला हुआ है। कई घंटों के सफर के बाद सिल्वर स्टार जब उस लोकेशन के करीब पहुंची तो उन्होंने दूरबीन की मदद से देखा कि उस लोकेशन पर वाकई एक बहरी जहाज खड़ा हुआ है। जब वो और ज्यादा करीब पहुंचे तो सिल्वर स्टार का क्रू ये देखकर हैरान रह गया कि SS ओरंग बिल्कुल ठीक हालत में है। ना तो जहाज कहीं से डैमेज था, ना ही उसमें पानी भरने के कोई निशानात थे। वो बस खामोशी से पानी के ऊपर तैर रहा था। अगर कुछ अजीब था तो वो ये कि स्टीम इंजन होने के बावजूद ऊपर चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। सबसे अजीब बात ये कि डेक पर कोई हरकत नहीं थी। इतना बड़ा जहाज और बिल्कुल खामोश। सिल्वर स्टार के कैप्टन को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने लाउड स्पीकर पर कई कॉल्स दी, हॉर्न बजाए, लेकिन वहां समंदरी लहरों के सिवा कोई आवाज नहीं थी। आखिरकार सिल्वर स्टार के कैप्टन ने फैसला किया कि वो अपनी एक टीम को उस जहाज पर भेजेंगे ताकि इस राज से पर्दा उठाया जा सके। जब एक रेस्क्यू टीम SS ओरंग मेडन पर चढ़ी तो अंदर का माहौल काफी ठंडा हो रहा था और बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इतने में उनकी नजर पहली लाश पर पड़ी। ये कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि उस आदमी का चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें और मुंह पूरे खुले हुए थे।
ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मरते वक्त इसने इंतहाई खौफनाक मंजर देखा हो। उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी और हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे, जैसे वो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी तो उन्हें और भी लाशें मिली। डेक पर हर तरफ बॉडीज बिखरी हुई थीं। कैप्टन अपनी जगह पर ही मरा हुआ था, बाकी ऑफिसर्स ब्रिज पर मरे हुए थे, यहाँ तक के शिप का कुत्ता भी मरा हुआ मिला। उस कुत्ते की मौत भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो भी अकड़ा हुआ था और उसका मुंह भी खुला हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी बॉडी पर कोई जख्म के निशानात नहीं थे, ना खून बहा था, ना कोई चोट लगी थी, ना ही किसी लड़ाई के निशानात वहां मिले। बस सबके चेहरों पर वही एक खौफनाक एक्सप्रेशन था। रेस्क्यू टीम जब रेडियो रूम में पहुंची तो वहां उसी रेडियो ऑपरेटर की लाश मिली जिसने ये सारे रेडियो मैसेजेस भेजे थे। उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स कोड के की पर उसी हालत में थीं जब उसने आय डाय का मैसेज भेजा था। सिल्वर स्टार की रेस्क्यू टीम को एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यहाँ पर कुछ बहुत ही एबनॉर्मल हुआ है, क्योंकि लाशों पर कोई वाज़े चोटों के निशानात नहीं थे और सबकी मौत खौफ के मारे ही हुई है। इस पॉइंट पे उन्होंने फैसला किया कि जहाज को रस्सियों से बांधकर नजदीकी पोर्ट पर ले जाया जाए ताकि इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अभी रेस्क्यू टीम ने रस्सियां बांधना शुरू ही की थीं कि जहाज के निचले हिस्से कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले हल्का धुआं ही था, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क उठी। ये आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू टीम के पास भागने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो फौरन अपनी छोटी बोट्स में वापस कूद गए और अपनी जान बचाकर सिल्वर स्टार की तरफ चले गए। जैसे ही वो अपने जहाज पर वापस पहुंचे, SS उरंग मिडन में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसने जहाज के मलबे को दूर दूर तक समंदर में फैला दिया। देखते ही देखते वो मिस्टीरियस जहाज अपने तमाम राजों और उन खौफनाक लाशों के साथ समंदर की गहराइयों में डूब गया। अब वहां कोई सबूत नहीं बचा